भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को भगवान विष्णु के एक मनोरम रूप के रूप में चित्रित किया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। शुरुआत में मोहिनी को आमतौर पर एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने आकर्षण के माध्यम से वशीकरण की शक्तियों को धारण करती थी। अफसोस, सच्ची कहानी को कई अलग अलग धर्म ग्रंथों में बदल दिया गया, विस्तारित किया गया और दोबारा व्याख्या की गई। समय बीतने के साथ मोहिनी को एक भ्रम या भगवान विष्णु और उनकी दिव्य शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। 10वीं शताब्दी के दौरान मोहिनी विष्णु का एक विस्तृत चित्रण पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के पन्नों में देखा गया था, जहां मोहिनी को आधिकारिक तौर पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के उस शब्द से हुई है जिसका उपयोग मानवीकृत भ्रम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो उस बेतुकी सुंदरता और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है जो मोहिनी के पास थी। इस शब्द का प्रयोग किसी भी प्राणी को वश में करने, भ्रमित करने या बहकाने के लिए किया जाता है और हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में मोहिनी को देवी महालसा नारायणी माना जाता है। उनके इस संस्करण को उनकी 4 भुजाओं में विभिन्न प्रतीकों और हथियारों को पकड़े हुए चित्रित किया गया है। मोहिनी अवतार की कहानी उस आकर्षण और रहस्यमय कल्पना में एक सबक के रूप में काम करती है, जिसमें यह दिव्य अवतार है और इसके प्रति एक चेतावनी के रूप में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को भगवान विष्णु के एक मनोरम रूप के रूप में चित्रित किया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। शुरुआत में मोहिनी को आमतौर पर एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने आकर्षण के माध्यम से वशीकरण की शक्तियों को धारण करती थी। अफसोस, सच्ची कहानी को कई अलग अलग धर्म ग्रंथों में बदल दिया गया, विस्तारित किया गया और दोबारा व्याख्या की गई। देवता और शैतान इस बात पर लड़ते हैं कि इसका मालिक कौन है। असुरों ने ऐसी स्थिति बनाई ताकि वे अमृत को अपने पास रख सकें। इससे देवता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राक्षसों की बुरी योजनाओं को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मोहिनी का रूप धारण किया। वह असुरों को अमृत पिलाने के लिए प्रलोभन की शक्ति और अपने आकर्षण का उपयोग करती है, जिसे वह देवताओं को दे देती है। राहु नाम का एक असुर देव का वेश धारण करता है और अमृत पीने की कोशिश करता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने तुरंत भगवान विष्णु को बताया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, जिससे राहु का सिर हमेशा के लिए जीवित हो गया। भस्मासुर एक दुष्ट राक्षस था जो अब तक का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर असुर बनना चाहता था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू की। भस्मासुर ने प्रार्थना करते हुए असाधारण रूप से लंबा समय बिताया। वह कितना समर्पित था, इससे बहुत प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे कहा कि वह कोई भी वरदान मांग सकता है। भस्मासुर ने मांगा कि उसे सदैव जीवित रहने की शक्ति दी जाए, लेकिन भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे उन्हें हमेशा के लिए जीवित नहीं रख सकते। तब भस्मासुर ने उससे कहा कि अगर वह किसी का सिर छू ले तो उसे भस्म करने की शक्ति दे। भगवान शिव ने उसे यह उपहार दिया, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि उसने एक बड़ी गलती की है जब भस्मासुर स्वयं भगवान पर अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता था। भगवान शिव वहां से भाग गए जबकि भस्मासुर उनका पीछा कर रहा था। यह तब है जब मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री रूप है। वह एक सुंदर महिला के रूप में प्रकट हुई और भस्मासुर को भी उनके साथ ले जाया गया ताकि वे आगे न बढ़ सकें। मोहिनी ने उसे एक नृत्य प्रतियोगिता में शामिल करने की कोशिश की। उसने नृत्य मुद्रा के रूप में अपना हाथ अपने सिर पर रखा, जिसकी भस्मासुर ने नकल की। वरदान के प्रभाव से राक्षस तुरंत राख में बदल गया। एक अन्य कहानी कहती है कि माना जाता है कि मोहिनी ने विरोचन को मारने में मदद की थी। विरचौना को एक मुकुट दिया गया था जो उसे सभी नुकसान से सुरक्षित रखेगा। फिर विरोचन को मोहिनी से प्यार हो गया और उसने उसका मुकुट चुरा लिया। भगवान विष्णु राक्षस को मारने में सक्षम थे क्योंकि उसके पास अपनी रक्षा का कोई रास्ता नहीं था। एक अन्य कहानी में असुर अराका के बारे में बात की गई है। कहानी में मोहिनी को भगवान विष्णु से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है। चूंकि अर्का ने पवित्रता की शपथ ली थी और कभी किसी महिला की ओर देखा तक नहीं, वह बहुत मजबूत हो गया था।
तब भगवान कृष्ण सुंदर मोहिनी का रूप लेते हैं और उनसे विवाह करते हैं। विवाह के 3 दिन बाद अर्का का पवित्र रहने का वादा टूट गया और भगवान कृष्ण उसे युद्ध में मारने में सक्षम हुए। कई हिंदू पुस्तकों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मोहिनी, जो स्त्री रूप में भगवान विष्णु थे, ने विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भगवान अयप्पा रखा गया। भारत में अलग अलग जगहों पर लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे महाशास्ता। लोग सोचते हैं कि सस्तव, मणिकंदन आदि धर्मशास्ता के अवतार हैं, जिन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु की संतान माना जाता है। अधिकांश समय भगवान अयप्पा को गले में एक आभूषण पहने हुए